हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो दोस्तों, आरपीएससी एसी की जो टेस्ट सीरीज है मैथमेटिक्स की या जो इंग्लिश की और जीके की, तो वो जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हो। देखो दोस्तों, हमने एलजेब्रा स्टार्ट किया था इनइक्वलिटीज़ में, इनइक्वलिटीज़ के लिए, और इनइक्वलिटीज़ की बेसिक जो चीज़ें थी वो आपको बता दी। आज हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलजेब्रा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों क्योंकि इसमें ही रूल्स होते हैं जो कि बहुत बेसिक होते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। देखो, अगर ऐसा कुछ हो a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है, तो अगर मैं 1/a करके लिखूँ इनको, तो एक इनइक्वलिटी का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पहली चीज़ क्लियर, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आनी चाहिए, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी के हो, अगर कुछ ऐसा हो, इफ़, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये क्वेश्चन में लगेंगी इसलिए बता रहा हूँ उनको। a1 इज़ ग्रेटर देन b1 दिया हो, a2 इज़ ग्रेटर देन b2 दिया हो, ठीक है, a3 इज़ ग्रेटर देन b3 दिया हो, अप टू सो ऑन an इज़ ग्रेटर देन bn दिया हो। ऐसा कुछ हो तो याद रखना इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, a1 प्लस देयरफॉर, इसमें देयरफॉर तो कैसे लिख सकता हूँ, a1 प्लस a2 प्लस a3, क्लियर, प्लस डॉट 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 प्लस an इज़ ग्रेटर देन b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डॉट 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 प्लस bn। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, क्योंकि ये बिल्कुल काम आएंगे दोस्तों, है ना, अच्छे से कर लेना है इनको। थर्ड देखते हैं, तो अगर मतलब a और b करके दो पॉजिटिव रियल नंबर हो, ठीक है, और ये कंडीशन दी हुई हो a इज़ लेस देन b, क्लियर, तो a एंड b क्या हो गए, पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गए, है ना, रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। एंड अगर मान के चलो n कोई ऐसा कैसा है, n ही पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है ना, ऐसा तो है ही है, बट कुछ n दिया हुआ है, n मतलब कोई पावर हो सकती है, ऐसे मानो आप, n इज एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। देन अगर ऐसा हो तब देखो क्या हो सकता है, फर्स्ट इसका जो रिजल्ट है वो आ सकता है कि अगर पावर में सिंपली n लगाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। बोलो, इम्पोर्टेंट है। सेकंड चीज़, अगर मैं पावर -n लगाऊं तो साइन चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। थर्ड, अगर मैं पावर को 1/n में लगाऊं तो ऐसे रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, और यही चीज़ें होती हैं दोस्तों, कभी कभी क्या है कि आंसर तक हम पहुंच जाएंगे लास्ट में, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं आती तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई, ठीक है, कोई समस्या। अब देखो भाई, 3 प्रॉपर्टी तो बता दी, फोर्थ प्रॉपर्टी देखो। देखो, अगर मान के चलो क्वेश्चन में दिया हुआ है, या फिर क्वेश्चन क्या प्रॉपर्टी है, तो कुछ ऐसा दिया हुआ हो, इफ़ ए जो है उसकी जो वैल्यू दी हुई है वो 0 से और 1 के बीच में हो, ध्यान से देखना, अगर ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, एंड एम और एन ऐसे जो हैं वो क्या है, ये क्या है आपको, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, ये क्या है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। तो देखो क्या हो सकता है कि अगर फर्स्ट कंडीशन देखें, अगर ऐसे हो 0 से 1 के बीच में ए की वैल्यू हो और एम एन दो पॉजिटिव रेशनल नंबर दिए हो, तो अगर एम इज़ ग्रेटर देन एन होता है ना, तो उस कंडीशन में ए की पावर एम इज़ ग्रेटर देन ए की पावर एन होगा। समझ में आई बात। अगर, सॉरी ये गलत, थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो ये क्या आएगा, यहाँ लेस देन आएगा, क्या आएगा, लेस देन, क्योंकि ये इसका कंडीशन है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर देखो ये जो कंडीशन रहती है ना, मैं सिंपली आपको बताऊँ, हमको मतलब 0 से भी नहीं है, हमको मतलब है a इज़ लेस देन अगर 1 है ना, तो आप a इज़ लेस देन 1 की कंडीशन में अगर m इज़ ग्रेटर देन n होता है तो a की पावर m इज़ लेस देन a की पावर n होगा, और अगर m इज़ लेस देन n होता है ना, तो उस कंडीशन में a की पावर m इज़ ग्रेटर देन a की पावर n होगा। बट कंडीशन क्या है, a इज़ लेस देन 1, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, a इज़ लेस देन 1, उसके बाद ही m इज़ ग्रेटर देन अगर n होता है तो a की पावर m इज़ लेस देन a की पावर n, एंड इफ़ m इज़ लेस देन n देन a की पावर m इज़ ग्रेटर देन a की पावर n।
इसी से मैच करती हुई फिर से एक और कंडीशन देखो, अब कंडीशन चेंज, अब इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है ना, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 1 हो और सिमिलरली एम एंड एन क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी सी हमको पता ही नहीं होती हैं एक्चुअली, पता है आपको, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं ना तब ये जो चीज़ें अप्लाई करने के लिए आती हैं तो हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमको पता ही नहीं है, और जितना हमको आता है हमको लगता है कि हमको तो सब कुछ आता है, इसलिए इनको सीख लो, ये बहुत बेसिक्स चीज़ है। तो देखो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 1 हो, इस कंडीशन में देखते हैं क्या हो, फिर वही सम, तो एम इज़ ग्रेटर देन, अगर एन है ना तो ए की पावर एम इज़ ग्रेटर देन ए की पावर एन आएगा। देखो याद रखना तरीका बता देता हूँ, अगर यहाँ ग्रेटर देन है तो पावर वाले ग्रेटर में आएंगे, और सेकंड के लिए अपने आप चेंज कर ही सकते हो आप, क्लियर। लेकिन अगर लेस देन है ना तो लेस देन में बस उल्टा करना है, पहला ए की पावर, अगर एम इज़ ग्रेटर देन एन है तो ये लेस है तो ये ग्रेटर। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये अप्लाई होंगे दोस्तों क्वेश्चंस में, याद रखना, और अप्लाई हो चाहे नहीं हो आपको आना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में चेंज करने के लिए आपको ज़रूरी पड़ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो एक प्रॉपर्टी देख लो, जो मैंने आपको बताया था ना उसी से रिलेटेड है, मैं वहीं पर करा देनी चाहिए थी लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। देखो अगर ए एंड A1 A2 एंड एन एंड B1 B2 B2 एन, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, याद रखना रियल नंबर, सारे क्या रियल नंबर चले, बस इस केस में पावर वाले में रेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखो अगर A1 इज़ ग्रेटर देन B1, ठीक, A2 इज़ ग्रेटर देन B2, AN इज़ ग्रेटर देन BN अगर हो, ठीक है, तो दो वो चीज़ें बताई थी, एक चीज़ बताई थी पहले क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3 इज़ ग्रेटर देन B1 प्लस B2 प्लस B3। सिमिलरली इस केस को ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 इंटू A2 इंटू B2 सॉरी A3, ठीक है, AN इज़ ग्रेटर देन B1 इंटू B2 इंटू B3 अप टू BN, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, और इसके अलावा इसके बाद देखो 7th नंबर, अगर देखो इसका तरीके से कुछ दिया हो, ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, एन जो होगा वो क्या होगा, कोई भी रेशनल नंबर सकता है, हमारा पावर बदलेगा, मैंने आपको बता दी क्या है रेशनल नंबर। तो यहाँ से दो रिजल्ट निकलेंगे, पहला क्या है, ए देखो ए वाला जो निकलेगा वो क्या है कि अगर पावर में एन की लगा दूँ तो सिमिलरली सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन माइनस में अगर लाऊँ बी रिजल्ट जो होगा, तो बी रिजल्ट में क्या होगा, अगर मैं इसको पावर में ला दूँ तो इसी से निकलेगा फिर वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस का ये लेस देन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन। ये कंसेप्ट मैंने पहले बता रखा है, यहाँ भी मैंने बता दिया। अगर मान के चलो b इज़ ग्रेटर देन 1 हो, इस तरीके से कंडीशन हो, वही n क्या है, एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, तो इसमें भी दो कंडीशन निकलेंगी क्या, कि अगर मैं पावर लगा दूँ तो b की पावर n इज़ ग्रेटर देन 1, और माइनस ला दूंगा तो पावर चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अब जब चेंज होगी तो इसको 0 लेस देन लग सकता हूँ। तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर इस लेस देन में है तो लेस देन पावर सेम हो जाएगा, इसका लेस देन है तो इसका लेस देन में पावर सेम है, बट ग्रेटर देन में चेंज, अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का पावर तो सेम बट माइनस में चेंज, कोई इश्यू? नेक्स्ट देखो 9th नंबर, देखो अगर ए की जो वैल्यू है इज़ ग्रेटर देन 1, इस तरीके से हो, इफ़ अगर ए की वैल्यू क्या हो, इज़ ग्रेटर देन 1 हो, है ना, तो इस कंडीशन में एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई इज़ ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ हो, देन तो इस कंडीशन में एक रिजल्ट निकल के आता है क्या, लॉग ऑन द बेस ए एक्स इज़ ग्रेटर देन लॉग ऑन द बेस ए वाई। कोई प्रॉब्लम? 10th देखो ये अगर सब चीज़ें अगर आपको आ गई ना तो कभी भी कोई क्वेश्चन हो जाएगा ना तो आप फंसोगे नहीं, आपको पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे आपको इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन में तो हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कब रूट निकालने हैं, एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी वाई, एल्फा बीटा इंटू सी वाई, रूट निकालना, क्यूबिक, पॉलिनोमियल, कुछ भी हो। लेकिन इनइक्वलिटीज़ में क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि हमको उसको रूल्स नहीं आते। कभी कभी आपको देखा होगा हमको लॉग के क्वेश्चन नहीं कर पाते बिकॉज रूल्स की वजह से। तो इनमें परफेक्ट हो जाओ, और कैलकुलेशन की तरफ से आप में कभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप क्वेश्चन को एबल करने में एटलीस्ट आपको कैलकुलेशन में परफेक्ट होना चाहिए। अब मेथड अगर नहीं आता वो एक अलग इशू है, क्योंकि मेथड तो एक कंसेप्ट होता है, क्लियर है, तो कैलकुलेशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर देखो इफ़
अब ए क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, ठीक है, एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई इज़ ग्रेटर देन 0, तो बस क्या हो जाएगा, आप चेंज हो जाएगी सारी चीज़ें। लॉग ऑन द बेस ए एक्स इज़ लेस देन लॉग ऑन द बेस ए वाई। अब आप थोड़ा ध्यान रखो, देखो एक्स और वाई क्यों इज़ ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, क्योंकि लॉग की जो वैल्यू आ रही है वो किस में लेनी है, पॉजिटिव में लेनी है, क्योंकि नेगेटिव में लेनी है, इमेजिनरी बनाना नहीं है फंक्शन को, इसलिए डील करना है बस ओनली ए से और इस वाले से। आई थिंक क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब 11वीं प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या, देखो एक चीज़ देखना, वही कि ए और बी क्या हो, ए एंड बी जो क्या बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर है, क्या है रियल, ये सब के लिए तो उसके ना मैं स्पेशली लिख दे रहा हूँ रियल पॉजिटिव नंबर्स। अब देखते हैं, देखो अगर ए इज़ लेस देन बी हो, ठीक है ना, अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको देखना आपको खुद लगने लगेगा इस चीज़ का। अगर ए इज़ लेस देन बी हो तो कभी कभी हम डायरेक्ट सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो ये लिखेंगे ए प्लस सी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन ए बाई बी फॉर सी इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए, डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख देंगे। अब आप देखते रह जाओगे उस टाइम कि ये कैसे कर दिया, तो पहले इसे देख लो ना इसको। अब देखो इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ जिससे कभी कंफ्यूज ही नहीं होगे। देखो ए लेस देन बी है ना, तो ए बाई बी कर दो आप, तो ए बाई बी, देखो ए बाई बी लाऊंगा तो ए बाई बी इज़ लेस देन हो जाएगा, यानी कि ए बाई बी की तरफ क्या है, लेस देन है, तो ए बाई बी की तरफ लेस देन कर दो बस। उसके बाद दोबारा से ए बाई बी और दोनों तरफ सी जोड़ दो। समझ में आया क्या क्या? ए बाई बी क्या हो गया, लेस देन कर दो, और बाकी का जो बचा हुआ है ना उधर ए बाई बी तो लिख दो और प्लस प्लस सी कर दो बस दोनों तरफ। बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ दोस्तों, इन सबको आपको याद करने के तरीके के साथ है। ए इज़ ग्रेटर देन बी हो तो अब देखो वही सिस्टम, देखो ए बी बाई ए हो जाएगा, देखो ए बाई बी करना है मेरे को हर बार, है ना, देखो ए बाई बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, तो ए बाई बी की तरफ ग्रेटर देन, बाकी का आपको ए बाई बी तो लिखना ही है और प्लस सी करना है। लो वो सी इज ग्रेटर देन के लिए सिंपलेस्ट एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं। 12th देखो, देखो इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है, इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो देखो x माइनस ए इज़ लेस देन आर। अगर ऐसा भी कुछ हो, r इज़ ग्रेटर देन 0 हो और एक इस तरीके से इक्वेशन निकल के आ जाए क्वेश्चन में से आपके पास में, तो यहाँ से डायरेक्ट याद कर सकते हो। देखो x को रख दो बीच में, दोनों तरफ लेस देन इक्वल टू लगा दो, एक बार a प्लस आर कर दो और एक बार a माइनस आर कर दो, रिजल्ट सीधा है। क्योंकि वहाँ पर ये नहीं कि फिर मोड को खोलोगे माइनस लेके फिर प्लस करके, इतना टाइम किसके पास में, कंसेप्ट याद रखो सिंपलेस्ट। r इज़ ग्रेटर देन 0, अगर इस तरीके से कंडीशन कुछ आ जाए तो सीधे x को बीच में रख लो, दोनों तरफ ये वाला साइन लगा दो और एक बार a प्लस आर एक बार a माइनस आर, माइनस वाला इधर बिकॉज इधर की साइड माइनस वाले, इधर प्लस प्लस वाले। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, इजी चल रहा है मैटर। नेक्स्ट देखो, एक चीज़ याद रखना कि आपने देखा होगा ए इस कोई भी ए क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर हो तो एक रिजल्ट आता है क्या, ए प्लस 1y, ए क्या होता है बोलो, ए प्लस 1y ए क्या होता है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, डायरेक्ट याद रखो। और अगर ए क्या हो, नेगेटिव हो रियल नंबर, देन ए प्लस 1/a ये क्या हो जाएगा, -2। बोलो कोई दिक्कत, सिंपल है, याद कर लेना इन सब चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, चाहे क्वेश्चन में आए चाहे नहीं आए, कि कहीं ना कहीं एक दिन ज़रूर काम में आएगा ये सब चीज़ें। और ऑब्वियसली सारी मैथमेटिक्स में ये सब चीज़ें तो कैलकुलेशन के तौर पे चलती हैं। 14 देख लो, एक आप पता होगा ये तो, देखो अगर मोड में a प्लस बी हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ अलग अलग चेंज करके, a प्लस बी का मोड, a प्लस बी का जो कंप्लीट मोड होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है किसके, मोड ऑफ a प्लस के मोड ऑफ b के, याद रखने वाली चीज़ है। तो देखो यार यही प्रॉपर्टी थी, और तो खैर कोई सी बच नहीं रही। और देखो और तो सब सिंपल होती है, जैसे आपको मैंने कह दिया कि ए दिया हुआ है, ए इज़ ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 इज़ ग्रेटर देन 0, 3 वो सिंपलेस्ट हो जाती है ना। तो प्रॉपर्टी में इतना ही इंपॉर्टेंट था। अगर कोई और प्रॉपर्टी अगर दिमाग में आती है तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू उस प्रॉपर्टी को क्लियर कर दूंगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फील हो चुकी होंगी ये कितनी इंपॉर्टेंट। अब देखो दोस्तों एक क्वेश्चन कर लेते हैं और थोड़ा बहुत क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिससे कि क्या है क्वेश्चन के बाद हमारा कंप्लीट मेन काम जो है। देखो अगर एक क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² इज़ इक्वल टू a एंड
x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू बी वेयर x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर एंड b इज ग्रेटर देन 0 देन लीस्ट वैल्यू ऑफ ए बाई बी। ये हमको पता करना है, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए बाई बी क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को पहले आप खुद सॉल्व करना और आंसर निकालने की कोशिश करो, क्योंकि देखो यही है, इसको चाहे अलजेब्रा समझ लो, चाहे इसको इनइक्वालिटी समझ लो, चाहे इक्वेशन समझ लो, कुछ भी समझ लो इसको। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द, मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको पता ही नहीं लगेगा किसका क्वेश्चन है। तो बस ये मान के चलना अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अलजेब्रा में सब कुछ आता है दोस्तों। अलजेब्रा में कैलकुलेशन का हर पार्ट आ जाता है, एवरीथिंग। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो क्या दिख रहा है यहाँ से, इसका स्क्वायर कर दें, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2 इजिकल टू बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया है मैंने, इसका, ठीक है, बाई स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स इजकल टू बी। इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का क्या दिया हुआ है, ए, तो ए माइनस 2 इजकल टू बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। बोलो अब क्या निकालना है हमको, ए बाई बी। तो ए बाई बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2 बाई बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताओ आप कैसे करेंगे इसको। अब देखो यार, ये इसमें और क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ बी प्लस 2 बाई बी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो अब इसी अलजेब्रा में एक कंसेप्ट फिर घुसेगा बीच में, क्योंकि आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो अलजेब्रा तो हर जगह लगेगी और किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है। आपके कंसेप्ट सॉलिड होने चाहिए। कहो तो इसी में इनक्लूटिव के कंसेप्ट हो सकते हैं, इसी में लॉग के हो सकते हैं, एक्सपोनेंट, तो कोई भी फार्मूला हो गया, ये सब अलजेब्रा के पार्ट होते हैं दोस्तों, है ना। अब देखो अब इसको आगे कैसे सोल्व करें। अब देखो बी और 2 बाई बी एक तरीके से क्या है कि दो वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हम जानते हैं सिंस अर्थमेटिक मीन जो होता है इज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन। जिनको नहीं पता है अगला लेक्चर में बता दूंगा इसका कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट आएगा इसमें बीच में। तो ये अगर दो वैल्यू है तो देखो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, बी प्लस 2 बाई बी अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा इन दोनों वैल्यू का, बी इंटू 2 बाई बी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज। तो इसके बाद क्या हो जाएगा बताओ। तो b इंटू 2 बाई यानी 2√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू थी, देखो b प्लस 2 बाई बी, मतलब क्या लिख सकता हूँ, b प्लस 2 बाई बी थी ना, इक्वल टू a बाई बी। तो मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, a बाई बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इधर चला गया तो क्या हो गया, 2√2 हो गया। तो लीस्ट वैल्यू इसकी इससे सबसे इस a बाई बी की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी, 2√2 से ज़्यादा होगी, और कम से कम कितनी हो जाएगी, 2√2 हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी, और अलजेब्रा का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है ये आपको पता लग गया होगा। तो जितनी भी कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी वो सारा मैं इसमें पढ़ाऊँगा। अब देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 थीटा इज़ ग्रेटर देन पाई बाई 3 द वैल्यू ऑफ एफ थीटा। एफ थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा always lies in the interval। ए ऑप्शन है 0,2, बी है 0,1, सी है 1,2 और डी है 2,∞। खुद करना है एक बार इसको, ठीक है, और फिर आंसर मैच करना। अभी तो मैं करा रहा हूँ लेकिन आप खुद करना पहले इसको। अब देखो एक बात बताता हूँ आपको, ये जेई का क्वेश्चन है और ये देखना कि क्वेश्चन लग तो सिंपल रहा है लेकिन इतना ट्रिकी है ना कि आपको पता ही नहीं लगा। देखो 2-3 तरीके के इसमें सॉल्यूशन, देखो 0 2 1 2 और 2 इन्फिनिटी, क्योंकि 2 सब में कॉमन है तो ऑब्वियसली 0 1 तो होगा नहीं। ये एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। तो 3 ऑप्शन हो गए। अब तीनों ऑप्शन में भी देखो 2 से इन्फिनिटी, 0 से 2 कितने सिमिलर है। अगर आप इसको करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, सीरियसली। आप खुद करो एक बार इसको, है ना, और फिर देखना आप, मैं फिर मैच करना, बाकी तो मैं करा रहा हूँ। अब देखो ट्रिकी क्या है मैं दिखाता हूँ। IIT का क्वेश्चन है तो ट्रिकी तो होना ही है। देखो एफ थीटा दिया हुआ है और एफ थीटा दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, 1 प्लस कॉस 4 थीटा और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ तक तो सब सिंपल कहानी। चलो आगे।
अब देखो ये, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना, किस इंटरवल में लाई करेगा। अब देखते हैं यहाँ से आगे। तो देखो यहीं से आगे की जो स्टोरी है ना वो सही से स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ तक तो सब कर लेंगे आप। अब इसको समझना, ऐसे क्वेश्चन को करना सीखो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। रेंज, डोमेन, इंटरवल। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से और 1 के बीच लाई करती है, सबको पता है। तो कॉस की अगर वैल्यू -1 से 1 के बीच लाइज करती है, तो कॉस जो है स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी। देखो इसको कर दूंगा 1, अगर स्क्वायर करूँगा तो ये तो 1 रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 तो रहेगा। यानी कॉस स्क्वायर की जो थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से लेस होगी, माइनस में नहीं जाएगी, क्योंकि स्क्वायर करने पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसलिए लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, दोनों से सेम रिजल्ट मिलेगा स्क्वायर करने पे, इज़ लेस देन 1, बट कहाँ तक, 0 तक, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू होती है वो 90 पे कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, इसलिए लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 0, चाहे वो स्क्वायर करने पे क्यों ना हो, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी 4 रहेगी। सिमिलरली कॉस 4 थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, यही रहेगी, सेम टू सेम। सही है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, वैल्यू पुट करता हूँ एफ थीटा में। देखो सबसे पहले मैं मैक्सिमम लिमिट लगाता हूँ, मैक्सिमम लिमिट, और मैक्सिमम जब लिमिट लगाऊंगा, अब देखो सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, वरना हमेशा कन्फ्यूज रहोगे कि यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक। सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो कॉस 4 थीटा की वैल्यू पुट रखनी है, यहाँ तो ये रहेगी, यहाँ ये रहेगी, यही तो वैल्यू होगी इंटरवल में, तो मैं मैक्सिमम रख रहा हूँ। मैक्सिमम क्या है 1, तो देखो 1 रखूँगा, तो 1 + 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है मैक्सिमम 1, तो 2 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं मिनिमम। इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। मिनिमम क्या हो जाएगी, देखो 1 प्लस दोनों की क्या है 0 0 है, 0/0। तो खुशी खुशी में ये लोग क्या लगा देते हैं, 2 वाला ऑप्शन लगा देते हैं, इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से। अरे देख तो लो पूरा, तो 1 + 0/0 कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, तो क्योंकि इसके इक्वल आ रही है 2 के, तो 2 तो रहेगा, और कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। डी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों मैं तो ये समझता हूँ कि क्लियर हुआ होगा आपको ये सॉल्यूशन, और इसी तरीके के क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा क्या है कि क्वेश्चन के जो डाउट है वो ख़त्म हो जाएंगे आपके, और कन्फ्यूज़न भी ख़त्म होगा, चीज़ें याद भी होंगी। जितना भी मैं पढ़ा चुका हूँ, डिफरेंशियल कैलकुलस, 3D 2D, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वो सब अपने आप प्रैक्टिस करते रहना, और टेस्ट सीरीज़ के सहायता से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करोगे तभी आपके लिए कैपेबल होंगे आप सिलेक्शन के। फिर भी अगर कोई डाउट हो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तो रियलिटी में अगर ये लाइक लगा हो, अच्छा लगा हो, लाइक करते हो इन वीडियोस को, तो लाइक कर देना दोस्तों, यही मेरा मोटिवेशन रहता है इस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।